हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कल के दिन तो बहुत ही अच्छा सेलिंग आई थी। ठीक है। तो आज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आई थी, सेलिंग का मोमेंटम आया था, तो आज के दिन हो सकता है बाइंग आए। तो हम बाइंग साइड पे ही जाएंगे, थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करते हैं, तो आपको अपडेट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेड लेंगे हम। ठीक है। कैंडल कैंडल तो सही बना रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे एंट्री बना लिया, थोड़ा सा हाई प्राइस हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एंट्री बना लिया हमने। तो यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया हमने? क्योंकि मार्केट में सबसे पहले तो सेलिंग आई। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, कंटिन्यू सेलिंग आई है, तो सेंटिमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और मार्केट ने क्या किया, ये क्लोजिंग जो प्राइस है, इसका भी ब्रेकडाउन दिया। ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बाइंग किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग हो गया है हाई प्राइस पे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो लेंगे, लेकिन ठीक है, वेट किया जाएगा। अभी अपना टारगेट जब आएगा लिख लेंगे। अदरवाइज़ जो लॉस है, जो लॉस का लिमिट है, उसी पे लिख लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेलर हैं, उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, और मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरते जाएगी। तो ये बस सेलर को एक्टिवेट करने के लिए होगा। ये जो कैंडल बनाया था ना, सेलर को एक्टिवेट करने के लिए होगा। और यही सोचते हुए हमने यहाँ पे क्या किया था, बाइंग किया है। अभी यहाँ 600 कुछ चल रहा है, तो कुछ अच्छा प्रॉफिट आएगा तो बुक कर लेंगे। देख लेते हैं क्या करती है मार्केट। तो हमने यहाँ पे इस कैंडल पे नीचे बनाया है। ठीक है, इधर। तो अब यही देखना है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके सीलिंग चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर ट्रेंड के साथ चलेंगे ना तो काम नहीं बनता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर होगा। हो सकता है आप बोल सकते हैं कि मार्केट इसको टारगेट नहीं करेगी, इसको टारगेट नहीं करेगी, लेकिन मार्केट उसको ही टारगेट करेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट फ्लो में नीचे गिरते जाएगी। अगर मार्केट फ्लो में नीचे गिरती गई तो कोई भी सेलिंग कर लेगा। ठीक है। 90% लोग जो सोच रहे हैं, अगर वो उस पे जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। यही मेरे को लगता है। ठीक है, अगर लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लॉस ले लूँगा, उस पर कोई गम नहीं है। लॉस लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे दिखा है प्राइस एक्शन, कि मार्केट में सेलिंग आई है, तो एक अच्छा प्रॉफिट बाइंग की तरफ बनाया जा सकता है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या करती है मार्केट। तो यहाँ पे अभी आई है, यहाँ से हो सकता है फिर से सेलिंग आए, लेकिन अपना वेट करेंगे। एक अच्छा टारगेट मिलेगा तभी यहाँ किया जाएगा। ठीक है। अभी इस पोजीशन में देख सकते हैं, यहाँ पे 900,000 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ये कभी भी जा सकता है, एक रिजेक्शन कैंडल लेगा तो ये नीचे भी चला जाएगा, लेकिन वेट करेंगे हम, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से रिजेक्शन ले रहा है। देखिए दिक्कत की बात क्या आती है ना, ये जो है ना, कि मार्केट में बाइंग तो आती है, लेकिन उससे रिजेक्शन जब लेती है ना, तब ऐसा लगता है कि प्रीमियम ही पूरा खत्म हो गया। ठीक है। तो यही दिक्कत का बात है। हाई प्राइस भी थोड़ा बाई कर लिया था। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करती है। फिर से यहाँ लॉस आ गया, 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। फिर रिट्रेसमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, अपना रिट्रेसमेंट वगैरह लेके ये एकदम रिटेस्ट करने के लिए आया है, फिर ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं। और गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये गिर रहा है, 500 कुछ लॉस चल रहा है, तो बहुत ही सॉलिड कैंडल बना रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। रिजेक्शन वगैरह लेगा तो एक अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा, देख लेते हैं। हो सकता है ये फिर से सीलिंग में जो है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए लाया हो, और गिरना है तो कुछ नहीं कर सकते, लॉस को बुक करना ही होगा। चलिए, तो यहाँ देखिए अभी 200 लॉस ही चल रहा है, कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, कभी भी ये लॉस हो सकता है। फिर से देखिए, हमने 1000 रुपये का प्रॉफिट देखा, फिर उसकी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है। तो हो सकता है रिजेक्शन लेके सेलिंग में चला जाए। ठीक है। तो ये नहीं सोचना है। मैंने यहाँ पे सेलिंग एक अच्छा कैंडल बना था,
सेलिंग कैंडल बना था, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो उसी को सोचते हुए कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है, एक रेड कैंडल भी बनाया है अच्छा सा। उसके बाद यहाँ पे जब रिजेक्शन आया, एक अच्छा कैंडल बना, फिर जाके ये कैंडल जब क्लोज हुआ, फिर जाके हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है। तो यही है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फ्लो में तो नहीं गिर पाएगा, ठीक है। अगर गिरना है तो मार्केट कंटिन्यू फ्लो में तो नहीं गिरेगा, लेकिन हमारा लॉस का लिमिट आएगा तो भी हमको निकलना पड़ेगा, ये है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है जिस तरह से हम लोग रखते हैं वही रहेगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, 30 पॉइंट, ठीक है। 30 पॉइंट लॉस आएगा तो लॉस दे देंगे, और टारगेट भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेलर को एक्टिवेट करेगा फिर ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन मार्केट कंटिन्यू तो सेलिंग नहीं आना चाहिए। कल के दिन आई थी, ठीक है, कल के दिन आई थी, वो अलग दिन था, ठीक है। तो कल का दिन सेम रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। चार्ट रिपीट को फिर से नहीं करेगा, ठीक है। कंटिन्यू सेलिंग में नहीं जा पाएगी, ठीक है। थोड़ा सा दिखा रहा है, लेकिन मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बनाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोच रहे हो कि हम सेलिंग करेंगे, रिजेक्शन आ चुकी है मार्केट में, ये रिट्रेस में यहाँ पे कोई नहीं किया होगा, तो यहाँ पे फिर जब ये रेड कैंडल बना रहा होगा तब लोग कर रहे होंगे, तो यही सोचा है हमने, ठीक है। तो मैं थोड़ा अलग ही ट्रीट करूँगा यहाँ पे कि मार्केट गिर रही है तो मैं बाइंग में लूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को स्टॉप लॉस मिल सके, और एक अच्छा कैंडल बनाएगा तो प्रॉफिट वगैरह भी अच्छा हो जाएगा। तो एक बार स्टॉप लॉस सबके कटेंगे ना तो काम बनेगा, और लॉस होना है तो लॉस तो यहाँ पे ले ही लेंगे अपना, ठीक है। देख लेते हैं, अगर नेगेटिव ज़्यादा रहा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे, ये भी हो सकता है। तो ब्रेक डाउन का वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ से भी बाइंग मिलना चाहिए। एक बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट अगर लेगा तो काम बनेगा। तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव है, अगर उसमें पॉजिटिविटी आया तो ये भी एक अच्छा सा बाइंग में जा सकती है, ठीक है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, इसमें भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, इस पर भी बन रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा है, ये पॉजिटिव वगैरह आ रहा है, तो जैसा एक्सपेक्टेड था, इसका बस ब्रेकआउट वगैरह दे तब काम बनेगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह हो सकता है इस पर। देख लेते हैं। 1300 अभी चल रहा है कुछ प्रॉफिट, ठीक है। देखिए प्रीमियम, प्रीमियम में क्या हो रहा है ना, कि जैसे हमारे मान लीजिए मार्केट मार्केट बाइंग में जा रही है फिर सेलिंग में आ गई, तो यही हो रहा है थोड़ा सा ना, ये फास्ट मूव करता ना तो काम बनता, लेकिन किया नहीं। देख लेते हैं, थोड़ा सारा स्टॉप लॉस ऊपर ही है, तो एक बार आएगा तो काम बनेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बायर यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा, एक बार सेलर का तो बाइंग आएगी। एक बार इसका ब्रेकआउट वगैरह करेगा ना तो काम बनेगा, तो सबका एसएल जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। कैंडल तेज़ी से बनाना चाहिए, क्योंकि एसएल जो है ना वो काटेंगे, क्योंकि कल के दिन एग्रेसिव आई थी सेलिंग, तो वो लोग ह्यूज क्वांटिटी में रखे होंगे, तो कटेगा उनका एसएल तो आ सकता है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये दिक्कत हो जा रही है। यहाँ पे ना मेरे को सेंटिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, पूरा ही नेगेटिव है। तो सेंटिमेंट देख के ना, मतलब सबके थॉट, आप बताइए, आप देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे, सेलिंग कर लेता हूँ, कल के दिन भी सेलिंग आई थी, आज के दिन भी सेलिंग आ जाएगी, तो मेरा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट वैसे काम नहीं करती। देखिए होने को हो जाएगा लॉस, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट वैसे काम ही नहीं करता कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आई थी तो कल के भी दिन सेलिंग आ जाएगा, ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। और मतलब कंटिन्यू फ्लो में गिरते रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये मार्केट नेगेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ऊपर ही है, और नीचे कहीं स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर होता तो, देखिए होता क्या है ना, मार्केट में यहाँ पे ऐसा था कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, बाइंग आ जाएगा, इस वजह से मार्केट गिर गई, तो मार्केट ने ट्रैप कर लिया कल के दिन हमें।
आज भी ट्रैप कर लेगी तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ये दिक्कत की बात है। एक बार बैंक निफ्टी अपना मूव दिखाया है मार्केट, बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव रहने का ट्राई कर रहा है, इस वजह से मूव नहीं आ रही है। थोड़ा सा उसमें भी मूव आएगा ना तो काम बनेगा, ठीक है, लेकिन मूव आ नहीं रही है, वो नेगेटिव होने का ट्राई कर रहे हैं, इस वजह से उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन बैंक तो आनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी आएगा तो काम बनेगा, एक अच्छा कैंडल दिखेगा, ठीक है। 1600 कुछ दिख रहा है, चलिए 1600 का दिख रहा है अभी। बैंक निफ्टी में भी बाइंग आने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कैंडल अच्छा नहीं बनेगा ना तो काम नहीं बनेगा, कैंडल अच्छा बनना चाहिए। हमने तो एंट्री बना ही लिया है तो वेट किया जाएगा, और ब्रेकआउट वगैरह करे तो काम बनेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अच्छा कैंडल बनाया है, ठीक है। 2400 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी बस साथ दे दे तो एक अच्छा स्पाइक वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी ये ना बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए 2500 का कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा है, इसका ब्रेकआउट का मैं जस्ट वेट करूँगा, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा सा और चाहिए था हमें, एक कैंडल ब्रेकआउट चाहिए था, आ जाएगा आई थिंक। देख लेते हैं, खाली बैंक निफ्टी साथ देना चाहिए, ठीक है, इसका ब्रेकआउट वगैरह दे दे। आई थिंक हमारा टारगेट आ ही चुका है, तो इस प्रॉफिट को बुक करना सही रहेगा, कि सोचना कि यहाँ पे, ठीक है, ये 3000 का प्रॉफिट पहले बुक कर लेते हैं। हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमने 3000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब मार्केट निकलने को और निकल सकती है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में भी आ रहा है, लेकिन इसका हाई ब्रेक कर दिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट नीचे ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे ही 3000 पे ही प्रॉफिट बुक कर पाया, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन थोड़ा नीचे बुक हुआ वो, कोई बात नहीं। एंट्री ठीक था, मतलब मैंने वेट किया प्रॉपरली ग्रीन कैंडल का। एक व्यूअर ने मेरे को बताया था कि मतलब आप ग्रीन कैंडल का वेट करो, तो मैं चलो कर ही लेता हूँ। देखिए निकलने को निकल सकता है, बहुत अच्छा कैंडल निकल सकता है, लेकिन मैंने प्रॉफिट को पहले, या रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को काम आया कि 39 पॉइंट्स जो है बहुत है, तो निकलने को बहुत निकलेगा मार्केट, ठीक है। लेकिन मेरा जब टारगेट आ गया ना तो मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। हो सकता है, देखिए होता क्या है ना, मेरे 2 दिन से लॉस चल रहे थे, जो लूजिंग स्ट्रिक थी उसको तोड़ना था, इस वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है। अगर मान लीजिए कंटिन्यू प्रॉफिट चलता तो मैं थोड़ा वेट करता था, ऐसा नहीं है, इस पे ये टारगेट 50-60 पॉइंट मिलना है बहुत ईजी है, ठीक है, मिल भी जाएगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसको भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, मे भी चला जाए, या फिर हो सकता है रिजेक्शन भी ले ले, यहाँ से सेलिंग आ जाए। लेकिन देखिए होता क्या है ना, जब आप प्रॉफिट में रहते हैं तो एक रिक्स लेके कि हाँ चलो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट से रिक्स लेके आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना इस प्रॉफिट को बुक करना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे 2 दिन से कंटिन्यू लॉस चल रहे थे, जिस वजह से मैंने इस प्रॉफिट को बुक किया है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक लिया 228 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने यहीं पे प्रॉफिट को तो 228 पे तो 40 पॉइंट का ही कैप्चर कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखिए जाने को निकलेगा मार्केट तो और भी ऊपर जाएगी, लेकिन रहने देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस उनके कटे नहीं होंगे, वो लोग वेट कर रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। तो डे को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी हो चुका है। हमारा जो एक्सपेक्टेड था कि हमें कुछ 30 पॉइंट के अबव मिल जाए, अच्छा है, 40 पॉइंट के आसपास हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया, आराम से मैं बता रहा था ना 70 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन मैं वेट नहीं किया, क्योंकि देखिए रिस्क होता ना कि मार्केट फिर रिजेक्शन लेता, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आता, फिर वो प्रीमियम बढ़ता नहीं है, इस वजह से देखिए मार्केट तो बाइंग में ही जाएगी, मेरे को पता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर नेगेटिव ही सोच रहे होंगे, नेगेटिविटी सेंटीमेंट है तो कंटिन्यू भागते जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरते जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे रिस्क क्यों नहीं लिया, देखिए अभी मैं इस प्रॉफिट को बुक नहीं करता ना, अब आप बोलेंगे कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो क्यों इसको किया। देखिए होता है क्या ना, आपके लूजिंग जब स्ट्रिक चलते हैं तो उसको तोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। मेरे 2 दिन से कंटिन्यू लॉस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करना था। अगर मेरा वो प्रॉफिट चलता ना, मतलब थोड़ा प्रॉफिट रहता, ग्रीन में रहता, एक दिन लॉस होता है एक दिन प्रॉफिट होता, तो मैं थोड़ा वेट किया जा सकता था, क्योंकि मार्केट में मेरे को पता है स्ट्रेंथ दिखेगा अभी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है, आराम से 70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता क्या है ना, मॉर्निंग में आपको वो ये मोमेंटम मिल जाता है, और आपको अगर आइडिया रहे कि मार्केट में नेगेटिव है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग
कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, ठीक है। ज़्यादा रिटेलर लोग क्या सोच रहे हैं, अगर वो सोचते हैं ना, वो अगर जो वो सोचते हैं अगर उसके साथ चलेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए तो 90% लोग पर्सन नहीं बना पाते। देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि कल के दिन आपने नेगेटिव ले लिया, देखिए नेगेटिव था मार्केट ऑलरेडी, एक का कमेंट आया था कि नेगेटिव है, आप क्यों बाइंग में ले रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी ये ना मार्केट ट्रैप कर देता है। देखिए हर दिन तो ऐसा नहीं है ना, देखिए सबका प्रॉफिट सबका लॉस करना पड़ता है मार्केट को। अगर मार्केट एक एक जन को पैसा नहीं देगी, बार बार उसका पैसा ले लेगी, छीन लेगी, तो वो मार्केट में आएगा क्यों। तो उसको ना मार्केट क्या करती है, एक दो दिन पैसा दे देती है कि मार्केट गिर रही है, चलो यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे भी ले लो। और उसके बाद जब जब उसका कॉन्फिडेंट आ जाता है, तब वो बड़े-बड़े क्वांटिटी में पैसा डालते हैं, तब उसका स्टॉप लॉस हिट करती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरने को गिर जाए, यहाँ से कंटिन्यू गिर जाए, लेकिन आप ये बताइए यहाँ से मार्केट अगर गिर गई, ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे ऑलरेडी गिर रही है और गिर रहा है, तो स्टॉप लॉस मिलेगा कैसे? बड़े प्लेयर्स को। तो बड़े प्लेयर्स को स्टॉप लॉस चाहिए। अभी उनको पता है कि सब लोग सेलिंग का पोजीशन ले रहे होंगे, मैं एक काम करता हूँ उसके अपोजिट लेता हूँ। तो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है? जब उनको लिक्विडिटी मिलता है तब जाके उनका बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर उसके साथ चलेंगे तो उनका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? तो उनको हमेशा उसके अगेंस्ट खेलना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि वेट किया जा सकता था, वेट कर सकता था, आराम से मिल जाता मेरे को, ठीक है। लेकिन मैं देखिए लूजिंग स्टिक अगर नहीं टूटे ना तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ऐसा नहीं मैं वेट कर लेता, लेकिन होता क्या है ना, थोड़ा आपको ना जब आपके लॉस चल रहा है तो थोड़ा सा आपको ना संभल के काम करना चाहिए, पहले प्रॉफिट कर लेना चाहिए, फिर जब प्रॉफिट आ जाए तो उससे आप रिस्क लेते हैं ना। तो देखिए होता क्या है ना, ये एक दिन तो निकल जाएगा, क्या पता यहाँ से रिजेक्शन ले लेता, फिर मेरा एसएल हिट कर देता, तब दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इतने बड़े पॉइंट्स को कैप्चर नहीं किया। देखिए यहाँ पे मैं मेरे को तो इतना तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था। देखिए ऐसा नहीं, 100% श्योरिटी कहीं नहीं है, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेती, इधर से कहीं ले लेती, या फिर यहाँ से ले लेती। लेकिन मार्केट में पोजीशन जहाँ पे रिटेलर बनाएगा उसके अगेंस्ट ही मार्केट जाएगी, ठीक है, हमेशा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे मेरा गलत एनालिसिस हो गया था, मार्केट में मैंने बाइंग का ले लिया था, मार्केट में सेलिंग आ गई, ठीक है। और हो सकता है देखिए होता क्या है ना, जब मार्केट ऑलरेडी टॉप पे रहता है, तो ये देखिए मार्केट बाइंग आई थी, रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो मे भी हो सकता है एनालिसिस हमारा गलत हो गया कि हम बाइंग का ले लेते हैं। 90% रिटेलर यही सोच रहा होगा कि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, इसको ब्रेक कर देगा, इसलिए बाइंग कर लेते हैं। तो हम लोग गलत हो गए, ठीक है, तो गलत हो गए, लॉस को मान लिया, ठीक है। तो यही किया था कल के दिन, लेकिन मेरे को आज के तो आइडिया था कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी उसको मिल गया होगा, स्टॉप लॉस भी उसके ऊपर होंगे। देखिए होता क्या है ना मार्केट में, सबसे पहले तो उसका स्टॉप लॉस, मतलब जितने भी यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे उसका स्टॉप लॉस, और पहले ना इंटरडे में एसएल को क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया। देखिए अभी भी जा ही रहा है, लेकिन अब देखिए अब यहाँ से मार्केट ना इतना जब पॉइंट दे देता है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट, अब यहाँ से इंसान सोचता है कि 100 पॉइंट ले लूँ, तो वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू बाइंग में चली जाएगी, ठीक है, वो किसी एक दिन होता है कि मार्केट कंटिन्यू फ्लो में गिर रही है, बाइंग में आ रही है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर थोड़ा बाइंग में जाए, या फिर थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होने का ट्राई करे, फिर यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो देखिए होता है, यही होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अब थोड़ा सा ना लिक्विडिटी फिर ग्रैब करने के लिए हो सकता है, फिर से सेलिंग दिखाया 4-5 कैंडल की, अब हो गया है थोड़ा बाइंग आ गई है, अब रिट्रेसमेंट आएगी, फिर आप अपना सेलिंग में ले लो, क्योंकि अब मार्केट नेगेटिव थी, जो था खाली प्रॉफिट बुकिंग था। तो बहुत सारा सोचने का होता है, ठीक है, उतना आप समझ चुके होंगे, मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इतना सोचना नहीं है। अपना पॉइंट्स जो था 40 पॉइंट इनफ है, क्योंकि हमारी लूजिंग स्ट्रिक थी, इसलिए हमने जल्दी ही प्रॉफिट को बुक कर लिया, ना तो वेट कर लेता। मेरे को पता था कि थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ही, अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन जब कंटिन्यू प्रॉफिट चलेगा ना, तो देखिएगा मैं ले लूँगा, मैं थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट के लिए जाऊँगा, लेकिन 39-40 पॉइंट भी इजी नहीं होता, आपको पता होगा, ठीक है। और वो भी 30 पॉइंट का भी मेरा स्टेल था, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे कट कर लेता। सब बोलेंगे, बहुत लोग यूट्यूबर होते हैं, बोलेंगे देखो मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा था, और देखिए मैंने क्या टारगेट लिया। नहीं, मेरा टारगेट तो 30, लॉस का लिमिट भी 30 पॉइंट था, ठीक है। 30 पॉइंट आता तभी मैं निकलता। वैसे मेरे टारगेट पे जल्दी ही मिल गया टारगेट, ज़्यादा परेशान नहीं किया, और भी जा रही है। और देखिए, और मेरे को ट्रेड नहीं करना है, जो मेरा प्रॉफिट आ गया उसको रखना है मेरे को। और हो सकता है कल को फिर से ट्रेड करें, लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन
जो प्रॉफिट आ चुका, मैंने आज जो डिसीज़न लिया, ठीक है? उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि फिर से मैंने डिसीज़न गलत ले लिया, क्या मैं थोड़ा रुक जाता, नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो हुआ बहुत है। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।